जोन के फॉर्मर एडीजी और अतीक अहमद मामले में शुरुआत से ही इसके ऑपरेशंस में लगे हुए और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं प्रेम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रेम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। पिछली कई डिबेट्स आपके साथ हुई। हम सब चाहते थे और हमारे दर्शक चाहते थे कि आज आप ज़रूर आएँ। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं इतने मेगा बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस को आप? आज पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह वास्तव में इस तरह की कार्रवाई हुई है कि जो एक प्रोफेशनल जो पुलिस के हमारे जवान है जाबाज, उन्होंने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल कानून के अनुरूप, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। जो नवेंदु सिंह जो इंचार्ज थे डिप्टी एसपी, उनको मैंने करीब से कार्य करते देखा। वो साथ ही एक ही बिल्डिंग में हम पीएचक्यू में वहां पर रहकर ऑपरेशंस की भी प्लानिंग करते थे और साथ साथ मिलकर काफी सारी कार्रवाई की जो इनामी बदमाशों को पकड़ा या उनको ऊपर पहुंचाया। नवेंदु की टीम पर मुझे पूरा भरोसा था कि ये जल्दी ही, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता था कि शूटर कहाँ है, शूटर क्यों नहीं पकड़े जा रहे। वो 5 शूटर्स पे ही सवाल उठते थे। हाँ, तो अब ये शूटर्स को पकड़ना, क्योंकि जब एक बार बदमाश भाग जाता है तो उसके लिए फिर पकड़ने के लिए प्रयास तो काफी करने पड़ते हैं। और ये सब शातिर बदमाश है, इनका पूरा नेटवर्क है, इनकी जान पहचान पूरे प्रदेश में, और अब तो ये बातें सामने आ रही है कि विदेश में भी जान पहचान है। तो इनको इस तरह का यहाँ पर रहने के लिए जो ठिकाने मिल जाते हैं, लोगों की सपोर्ट मिलती है, उसी के सारे वाकई चलता है। कितना मुश्किल रहा होगा प्रेम प्रकाश जी? ये एक बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मीडिया में लगातार ये कांड छाया हुआ था। पूरा दबाव था एजेंसीज के ऊपर कि इसमें जल्दी से रिजल्ट देने, और जल्दी रिजल्ट देने में कठिनाइयां बहुत सारी आती है, क्योंकि बदमाश के पास इस तरह के रिसोर्सेज है और ये पैन इंडिया काम करते हैं और इनके जो संरक्षण दाता हैं वो भी बहुत सारे हैं। हर जगह मैं देखता था कि इनके कोई ना कोई कनेक्शंस निकलते रहते थे। उन पे कार्रवाई जब करना शुरू की गई और 14 की कार्रवाई गैंगस्टर में हुई, तो गैंगस्टर में बहुत सारे इनके साथी, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं वारदात करने से चूकते नहीं थे, कहीं मकानों पर, जमीनों पर कब्जे करने का। तो ये दुस्साहस था। चुनाव की दौरान मुझे बातें याद है कि जब पिछला चुनाव हो रहा था तो इस तरह की अफवाह उड़ा दी गई कि अब ये सरकार चली जाएगी, और उसके बाद इन्होंने जो तांडव किया अपने क्षेत्र में, जो काउंटिंग से पहले दिन निकलकर गाड़ियों पर निकलकर घूमना, वहां पूरे काउंटिंग सेंटर्स की घेराबंदी करना, उसके लिए ये अतीक और इसके लोग कर रहे थे। हाँ, ये तो उनको डीएम और एसएसपी को स्वयं जाकर उनको वहां पर खदेड़ना पड़ा। इस तरह की कार्रवाइयां ये करते थे। तो इतने मनभर लोग थे, और जो वहां पर कार्रवाई प्रयागराज पुलिस ने की, एसटीएफ ने की, ये इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ये बड़े दिलेरी के कार्य हैं। एनकाउंटर करना, बड़े बदमाशों को मार गिराना, ये कोई आसान काम नहीं है। इनके पास और जिस तरह से ये शूट आउट अंजाम दिया गया था और जिस तरह से डेयरिंग तरीके से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, वो चाहते थे कि लोग जाने कि ये उन्होंने ही किया है। ये देखिए, फोटो उन्होंने अपना ना मास्क लगाया हुआ है, ना चेहरा ढक रहे हैं पूरी तरह से, और ये आइडेंटिटी अपनी खास कर उजागर कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए, पहचान लीजिए कि हम हैं, हम मार रहे हैं, हम कर रहे हैं, यहाँ पर हत्या का कांड कर रहे हैं, और अब हमसे डरिए। ये इनकी मंशा होती है, क्योंकि टेरर फैलाने का काम इन्होंने हमेशा वहां किया। लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ की टीम ने इनको वहां पर पूरा अपना पुलिस एक्शन में इनको मार गिराया है, इसमें मुझे लगता है कि इन्होंने बिल्कुल फायरिंग की होगी। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अतीक अहमद के फैमिली के किसी मेंबर इनकाउंटर में मारा गया। ये पहली बार भी देखिए, इसको इनका भाई अशरफ को पकड़ा गया था। उस पर जब वहां पर पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई तो उसके साथियों ने फायर किया, और जब अशरफ को पकड़ के लाया तो वहां पुलिस के पास अगर फर्जी एनकाउंटर करना होता तो अशरफ को उसी टाइम मार गिराया होता। लेकिन लोगों ने वहां पर जितनी भी टीम थी वो सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं, और ये भी एसटीएफ की टीम। मैंने देखा बहुत सारे इनके साथी हैं जो जिंदा पकड़े गए। बल्ली को जिंदा पकड़ा गया, इनके 3 साथी थे जो मध्य प्रदेश में सागर से लाए गए, उनको जिंदा पकड़ा गया, और भी कई सारे इनके जो गैंग मेंबर्स हैं। तो अगर पुलिस ये चाहेगी कि पूरी तरह से इनको बस किसी भी तरह से ये इनके प्रकाराइन मारना है तो मार भी सकती है। अब ये इनकी फाइनली इनकी रीढ़ पर हमला हुआ है इस अपराधी गिरोह की, ये माने? ये बिल्कुल, ये अभी देखिए, जब तक आदमी इधर उधर के लोगों के थ्रू अपराध करता रहता, उनको जेल भिजवाता रहता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब उसके स्वयं के परिवार पर इस तरह का आघात हुआ है कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं,
तो ये निश्चित रूप से पूरे परिवार की रीढ़ तोड़ देगा और जो इनकी माफिया गतिविधियां उन पे पूरा अंकुश लगेगा। और इससे एक प्रयागराज में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में, कौशाम्बी जनपद में, फतेहपुर और आसपास, ये सब जगह जो इनका आतंक का माहौल था उसके खात्मे की एक ये अब काफी बाकी बचे बड़ी 3 शुरुआत शूटर हुई जो है। इस मामले में है और शाइस्ता, इन पर इस इनकाउंटर के बाद इनके मनोमस्तिष्क पर इस बात का दबाव होगा कि अब वो शीघ्र सरेंडर करें। वैसे तो इनको सरेंडर कर देना चाहिए था, जब ये देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा इनको ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ गई है कि इनके द्वारा फायरिंग की गई है, इनका नाम भी सामने आ गया। ये दुस्साहसी है कि ये पुलिस के सामने नहीं आ रहे। इनको अभी भी जो है अपनी माफिया गतिविधियों पर पूरा भरोसा है कि उनके साथी इनको बचा लेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये अंजाम दिया घटना को, उसके बाद भी हर जगह ये फायरिंग करने से चूकते नहीं। और ये विख्यात है, सब लोग जानते हैं कि जब भी पुलिस इनके पकड़ने की कोशिश करती है तो ये हमेशा फायर करते हैं, या पुलिस को ये कुछ समझते नहीं है, फायरिंग करने में बिल्कुल बेहिचक फायरिंग करते हैं। और इनके पास जो जितना भी गैंग मेंबर्स है वो आप पिछले जो इनका काफी इतिहास है वो देखें। सोफिस्टिकेटेड और विदेशी असलहे भी बरामद हुए हैं। ये चिंता की बात है क्योंकि ऐसे प्रतिबंधित बोर्स हैं या ऐसे असलहे हैं जो शायद यूपी पुलिस ने भी नहीं देखे होंगे। बिल्कुल, ये एकदम इस तरह के जो इनको जो असले बरामद किए गए हैं फॉरेन मेड है सारे, और इनके पास असलों की कोई कमी नहीं थी। जब भी ये पकड़े जाते थे इनके साथ ही असलों के साथ ही पकड़े गए। तो इसलिए इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने पूरा लीगल कार्य किया है। और इसमें जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो पुलिस को ये अधिकार देता है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो उसके ऊपर फायर करता है, उसकी जान ले सकता है, तो उसको मार गिराया जाए। उसमें कोई भी इलीगल कार्य नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते, बिना देखे बिना जाने पहले ही उस पर कोई आरोप लगा दे रहे हैं कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है। किसी भी एनकाउंटर को फर्जी कहने के लिए आप देखिए कि एनएचआरसी की इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बड़ी क्लोज दृष्टि इस पर रखता है, सिविल सोसाइटी इस पर लगातार निगाह बनाकर रखती है। अगर कोई भी फर्जी एनकाउंटर होगा तो जांच के दायरे में है, मैजिस्ट्रियल जांच के दौरान वैसे सभी इनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच होती है, मजिस्ट्रेटी जांच भी होगी। और साथ ही देखिए कोर्ट की हमेशा, क्योंकि हाई कोर्ट वहीं पर है प्रयागराज में, एक एक गतिविधियों पर ऐसी जो पुलिस के एक्शन से उन पर निगाह रहती है और स्क्रूटनी से पुलिस को गुजरना पड़ता है। अभी तक कोई ऐसा बात नहीं आई है कि ये पुलिस ने गलत कार्य किया है। तो मुझे अभी मैं झांसी के लोगों को सुन रहा था कि जो आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है, वो इस बात की पुलिस की सराहना कर रहे थे। और मैंने देखा नहीं, आम आदमी पहले पुलिस की कभी सराहना नहीं करते थे, खासकर एनकाउंटर के समय में वो पुलिस के ऊपर अवश्य संदेह जाहिर करते थे। लेकिन मुझे बहुत ही इसमें अच्छा लगा कि जब लोग वहां पर खुलकर तारीफ कर रहे हैं कि नहीं पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और ये एनकाउंटर बदमाशों ने जब फायरिंग की उसके बाद एनकाउंटर हुआ। तो इससे हमें शुक्रिया सर, आप हमारे साथ चाहिए। बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ